चलिए अभी हम एक देखते हैं। एक मैंने शॉर्ट्स डाला था कल या परसों, जो आज 85 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। सही है। कमेंट सेक्शन में 10-12 कमेंट आ गए, गलत पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है भैया। यहाँ पे क्या होगा, n+1/2 हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन देखिए, एक ही चीज सबने रहता है। यहाँ पे जो रहता है ना पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, उसमें कुछ अंतर होता है। ठीक है। और जब ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या रहेगा n+1/2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, उसके तरीके बदल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी कंफ्यूजन को हम दूर करने चाह रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, समझिए थोड़ा पहले। ठीक है। मैंने बताया था भाई, यदि पूर्ण संख्या 85 पूर्ण संख्या का औसत मांग रहा है, तो पूर्ण संख्या आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बोलोगे सर जीरो से करेंगे। जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, कहाँ तक जाएगा ये? 84 तक जाएगा, 85 तक जाएगा? ये 84 तक जाएगा ना, क्योंकि 85 पूर्ण संख्या बोल रहा है, तो 85 में यहाँ पे एक से शुरू थोड़ी हुआ ये जीरो से शुरू हुआ, तब 84 तक जाएगा। एक कम, तब तो 85 होगा टोटल संख्या। जीरो इंक्लूड करेंगे तब ना। ठीक। अब हमें बताइए, सिंपल कहानी ये है। जीरो एक एक करके बढ़ रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर है। आपको यदि एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं? पहला संख्या अंतिम संख्या जोड़ के क्या करेंगे? दो से डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना? पहला संख्या क्या है? जीरो, प्लस लास्ट क्या है? 84, बट्टा क्या दो करेंगे, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। आराम से होने वाली। अब यदि इसका फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला कैसे आता है? फॉर्मूला इसका हो जाएगा आपका n-1/2। क्या हो जाएगा? n-1/2 एवरेज की बात करेंगे, यदि पूर्ण संख्या की एवरेज की बात करेंगे। ठीक। तो n कितना है? 85, 84/2 मतलब 42 आ जाएगा, हाँ या ना? अब ये n-2 हुआ कैसे, वो भी देख ही लीजिए आप। ठीक। अब आप बोले हैं जो 85 संख्या है, क्या है? 85 संख्या है। 85 संख्या तो कहाँ शुरू होगा? जीरो, वन, टू, अब टू कहाँ जाएगा? n-1 तक जाएगा, ना कि n तक जाएगा। क्या जाएगा? n-1 तक जाएगा। अब एवरेज जो निकलता है, फॉर्मूला आप जो सीखे हुए हैं, n प्राकृतिक संख्याओं का और एवरेज होता है n+1/2। वो यहाँ से आता है। जब ये सारे को ऐड करते हैं तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। इसको ऐड करने का फॉर्मूला क्या है? सम का। सम का होता है, सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1, n+1/2। ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह पे n-1 पुट करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n-1 + 1 करेंगे तो ये n हो जाएगा, बट्टा में 2। ये सम हो गया। अब एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल सम बट्टा टोटल नंबर ऑफ संख्या। टोटल नंबर ऑफ संख्या क्या है? टोटल नंबर ऑफ संख्या ये बताइए, टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है? n है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ संख्या n है कि नहीं? यहाँ से लेके जीरो से लेके n-1 तक जाएगा, तो ये तो n-1 है, मगर एक जीरो इंक्लूड कर देंगे तो ये n-1 प्लस 1 हो जाएगा। n, इसको n से डिवाइड कर लेंगे, जब n से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। n-1/2 हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे n-2/2 हो, n-1/2 होगा। यदि पूर्ण संख्या की बात करेगा, होल नंबर की बात करेगा, तो यहाँ पे n-1/2 होगा, ना कि n+1/2 होगा। वो तब होगा जब नेचुरल नंबर की बात करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन को लेके। ये पूर्ण संख्या में हमेशा 42 होगा। ये बात समझ में आया? हाँ या ना बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब जब यहीं पे प्राकृतिक संख्या की बात करेगा, जिसके लिए आप लोग हल्ला कर रहे हैं हम गलत पढ़ा दिए, भैया गलत नहीं पढ़ाए हैं। देख लो भैया, इतना बात तो समझ लो, थोड़ा सा छोटी सी चेंज क्या हुई क्वेश्चन, आप अपना कंसेप्ट ही हिल गया आपका। अब बताओ, यहाँ पे 50 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो एक से शुरू होगा, हाँ या ना? जब एक से शुरू होगा तो यहाँ पे 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? 85। क्या दिक्कत है? अब यहाँ पे एवरेज की बात करा तो सिंपल कहानी, पहला संख्या प्लस लास्ट वाला संख्या बट्टा दो। इसमें फॉर्मूला इतना रटने की क्या जरूरत है? 1 + 85 बट्टा क्या हो जाएगा? दो, मतलब क्या 86/2 मतलब क्या 43 आंसर हो जाएगा, काम खत्म। 43 विल बी आंसर, 43 विल बी आंसर। इस केस में होगा जब ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, हाँ या ना? ये तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में n+1/2 जो आप लिख पढ़े हुए एवरेज, ये सही है, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि जब इसका सम निकालने जाएंगे 1 से लेके 1, 2 अप टू कहाँ तक? n तक जाएगा, 50 तक गया है ना? तो इसका सम कितना हो जाएगा? n इंटू n+1/2। अब ये सम हो गया, सम हो गया। अब एवरेज की बात करेगा तो जितना नंबर है संख्या, उसको डिवाइड कर देंगे तो सम इतना होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, n से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे n+1/2। तो हम क्या सीखे? यदि नेचुरल नंबर की बात करेगा प्राकृतिक संख्या का, n प्राकृतिक संख्या का एवरेज होता है n+1/2, और n होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या का एवरेज होता है n-1/2। इस बात को दिमाग में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? रिसेंट में पूछा गया है। 90% बच्चे गलत करके आए थे, वही दिमाग में चल रहा था, n+1/2, n+1/2, और गलती हो गई। ठीक है। प्राकृतिक संख्या है भाई, ठीक है? बात समझिए, दोनों में अंतर होता है, पूर्ण और प्राकृतिक में, नेचुरल और
होल नंबर में डिफरेंसेज है, इस बात को दिमाग में रखिए, ठीक है। इसी तरह कंफ्यूजन में मत पड़िए और वो सही है, और यहाँ पर मैंने बता दिया। थैंक यू वेरी मच।